जिसने पुकारा है, हमारे राजा रानी का जिसने पुकारा है, हुआ के बिहारी ने से अपना बनाया है, बाके बिहारी से अपना बनाया है। श्रीमद् भागवत कथा विश्राम जयपुर में हुई। रात को वहां से 10 बजे ट्रेन पकड़ी और रात को 2 बजे मैं यहाँ कोसली आया और 2 घंटे की नींद भी नहीं ले पाया। 4 बजे मंगला श्रृंगार आरती करके जैसे ही खड़ा हुआ तो यहाँ की तैयारियां मिली। मुझे बड़ा अच्छा लगा। गांव में इतना अच्छा भाव है और होना भी चाहिए, लेकिन तुम लोगों को एक बात जरूर बोल के जाऊंगा, सुनना नहीं आता, बोलना जरूर। फलदार जो वृक्ष होते हैं ना, उनकी पहचान सिर्फ ये होती है कि अपनी क्वालिटी जो होती है ना, वो खुद नहीं बताते, सामने वाला बताता है कि कितनी क्वालिटी है। तुम्हारे अंदर क्वालिटी कम है, क्वांटिटी ज्यादा। आइए कथा में प्रवेश करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सबसे बड़े भाग्यशाली तो आप लोग। बोले कैसे? जो आपको मनुष्य का जन्म मिला। अगर कहीं कोयल, तोता, मोर बने होते ना तो जंगलों में घूमते रहते, तो भगवान की कथा सुनने को तो नहीं मिलती। तो आज आपको भागवत कथा सुनने को तो मिलेगी। है क्या चीज भागवत कथा? भागवत जी में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जतेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा कृतिमोहमन्धकारिणाशं विदाय हि तयदेत विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्थते। एक जन्मों का नहीं, जब बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के जीवन में हमें भागवत कथा सुनने के लिए मिलती है। अगर पैसे से भागवत कथा सुनने के लिए मिलती तो और आप और हम हैं कितने पैसे वाले, बहुत सारे पैसे वाले, हर किसी को नहीं मिलती। तो बाबा गंगादास महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा हुई आप पर, जो आज आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं जब भी आपसे बुलवाऊं बोले प्रेम से बोलो तो आपको राधे राधे ही बोलना है, साथ हो जाए। जोर से बोलो राधे राधे। हाँ जी। दुर्लभो मानसो देहि नाम देह क्षण भंगुर। शरीर जो है तो प्यारे, पहली बात तो मनुष्य का शरीर मिलना ही दुर्लभ, और ये भी क्षण भंगुर। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की गारंटी है क्या कि तुम 10 मिनट बाद जिंदा रह पाओगे? बोलो नहीं। जब तुम्हारे पास आगे की गारंटी नहीं है कि 10 मिनट बाद हमारा क्या होगा, तो क्यों ना हम उस 10 मिनट में भगवान नाम का कीर्तन करें, जिससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। मेरे प्यारे,
मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत् कृपा तमहमं वन्दे परमानंदं माधवम। अगर भगवान की कृपा हो जाए ना तो गूंगे लोग भी बोलने लग जाते हैं और लंगड़े लोग चलने लग जाते हैं। जब कथा का समय रखेंगे अपन 11 सवा 11 बजे से रखेंगे। आपको 1 घंटा लंच दिया जाएगा, बीच में खाना वाना खाओ, अपना थोड़ा घर का काम करो। 11 बजे से कथा प्रारंभ रखेंगे। अब आप ये बताओ, आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? आएंगे, ठीक है। तो मैं अभी आरती भी नहीं करवा रहा, आपको एक भजन सुना करके और यहाँ से भेज देते हैं। फिर 11 बजे से ही कथा चालू होगी। जय मेरी राधा रानी का वो जिसने गाया है, वो बागे बिहारी ने उसे अपना बनाया है। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया यहाँ से? मतलब सभी गए तो हाथ उठा के कहेंगे बिहारी जी से, वो बागे बिहारी ने उसे अपना बनाया है, वो बागे बिहारी ने उसे अपना बनाया है, वो बागे बिहारी ने अपना बनाया है, ओ आगे बिहारी ने उसे अपना बनाया है। मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने
सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो तू भी के बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। तू ही के बाद बोले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। राधे राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। हाँ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो पूरी बांके बिहारी लाल की अभी 10 बजे हैं। आप सुबह से थोड़ा अल्पाहार किया होगा, किसी ने नहीं किया, चाय वाय पी होगी। अभी आप लोग जाएंगे और 11 बजे से भागवत कथा प्रारंभ होगी और 2-2:30 बजे तक चलेगी। फिर कथा स्टार्ट, कभी मैंने स्टार्टिंग नहीं करी कथा को, विराम तो बहुत दूर हुआ। 11 बजे आप लोग आना सब, और थोड़ा आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा, शांति बना करके रखना। मैं आज तुमको एक चीज बता के जा रहा हूँ, छपार गांव को ऐसी भागवत कथा सुना के जाऊं। बोल गंगादास चले जाओ। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मुरली वाली शाम में तेरा हो गया। मुरली वाली जाम में तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। तेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। तेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। बोलो भागवत भगवान की साओगे दीप तुम्ही हो। दीप तुम्हीं हो। शब्द सुधा से दामन भरे दो। शब्द सुधा से दामन भर लो। मैया जग तुम दानी माँ। मैया जग तुम दानी। मेरे मन में बसो महारानी महारानी मेरे। करते बसो महारानी। मेरे ईश्वरों को अपना स्वर दो। मेरे सरो अपना स्वर लो। गाँव में तेरी वाणी माँ। गाँव में तेरी वाणी। कंठे बसो महारानी महारानी मेरे। करते बसो महारानी। महारानी मेरे। करते बसो महारानी। मेरे कंठे बसो महारानी। बोल भागवत भगवान की बाबा गंगादास महाराज की जय हो। बोलते श्रीमद् भागवत कथा आज प्रथम
और फिर आरती करके फिर कथा सुनी। अब तक मेरे जीवन में मैं लगभग 14 वर्ष से कथा कर रहा हूँ। मेरी 30 साल की जिंदगी हुई अभी तक और लगभग 5-6 राज्यों में कथाएं की हैं। लेकिन मुझे जो जीवन का जीने का जो सबक मिला है वो हरियाणा के पाल करने से मिला है। इसी हरियाणा से मैंने जीवन की प्रथम भागवत कथा करी थी और आज भी उसी हरियाणा में कथा कर रहा हूं। आइए आप लोग से एक निवेदन करूं, चलती हुई आरती में से बीच में से कोई आरती नहीं लेगा, क्योंकि जब आरती हम लोग करते हैं तो बीच में से जब आरती लेते हैं तो जो आरती खंडित हो जाती है। इसलिए सबसे पहले आरती हो जाए, पहले भगवान का निहोरा करो, उसके बाद फिर आरती तो ठीक रहता है। ये सावधान ध्यान रखेंगे आप। अभी आप लोग सब खड़े होंगे।
चंदनम सुललितम पंडित जी आरती मत हमारे पंडित जी आरती की थाली लेकर के कृपया पंडाल में भीतर ना घूमें, व्यवस्था श्री राम बताई गई है। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदायिनी गर्जति, कि तुम मेरी शरण में तो आके तो देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। अब एक बात बताओ, जब आप लोग बाजार जाओगे नहीं तो सामान लेके कैसे आओ? आप कभी भगवान की शरण में कभी गए नहीं, और आप अगर भगवान से ये मांगो कि भगवान आप मुझे सब कुछ दे दो, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरे पे एक पोता हो जाए, कैसे कैसे संभव हो सकता है? बोलो। अगर बुरा ना मानो तो एक बात को, हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी हैं, आप भी और मैं। जब भी हम मंदिर में जाते तो भगवान से मांगते हैं, जबकि शास्त्र यह अनुमति देता है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगता कौन है? भिखारी। हम भिखारी, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया हो सकती है लेकिन हम नहीं। एक बात और बताओ, छोटा बच्चा होता है ना, रोता रहता है, माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा जो है या तो भूखा होगा या कोई दर्द हो रखा होगा पेट में, तो मेरा बेटा रो रहा है। माँ जाती है, तुरंत उसे आंचल से लगा देती है और बच्चा अपने आप शांत। तो क्या भगवान को नहीं पता तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तो भगवान के मंदिर में जाकर के मांगना क्यों? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत नहीं तो दांत दिए तो अन्न दे। जब तुम्हारे मुख के अंदर दांत नहीं थे ना, तो
तो भगवान को पता था कि ये अभी अन्न नहीं खा सकता, इसलिए माता के आंचलों में दूध लगा। छोटा बच्चा है, दूध पिएगा तो जीवित रहेगा। अब दांत आने लगे तो भगवान ने सोचा, बोले थोड़े से दूध से इसकी मार तो नहीं पड़ने वाली, अभी चलो इसके लिए अनाज दे देते हैं, अनाज खाओ, अन्न खाओ, अपना पेट तो भगवान से क्यों मांगे? अगर फिर भी परमात्मा से तुम्हें मांगना है, तुम्हारी नहीं चलती, तो परमात्मा से जाकर के सिर्फ एक चीज मांगे, हे भगवान आप हमें सुख और शांति दे देंगे। तुम्हारे घर में चाहे लाखों करोड़ों रुपया है, अगर घर के अंदर सुख शांति नहीं है तो पैसा बेकार है। इन्हीं सारी बातों पर भागवत जी के अंदर चर्चा की गई है। भागवत जी के अंदर 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक है। 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत कथा। इस भागवत जी को जो लिखने वाले हैं, टीकाकार हैं, वो श्री महर्षि वेदव्यास जी महाराज। बोले लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो वैसे भी तो समझा सकते थे ना। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के अंदर लोग भाव भ्रष्टारा सब संसारा धर्म सुने नहीं का। कलयुग के अंदर लोग भगवान के नाम को सुन ही नहीं सकते, चाहे लाख कोशिश करें, क्योंकि भाव भ्रष्ट हो गया। अगर इसी जगह पर कोई नाचने वाली आई होती तो इस जगह पर इतनी भीड़ हुई होती मेरे प्यारे कि लोग आते नहीं, बस ऐसे ऐसे करती रहती और लोग ऐसे ऐसे पैसे लुटाते रहते, सिर्फ देखते रहते उस नाचने वाली। लेकिन भगवान का नाम सुनना ही नहीं चाहते। तुलसीदास जी तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, अरे भैया तू भगवान की 24 घंटे भक्ति नहीं कर सकता तो 2 मिनट कर ले, 2 मिनट नहीं कर सकता तो 1 पल कर ले। अरे तेरे को मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम, तुझे मंत्र नहीं आता, पूजा करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, तू 2 अक्षर का नाम ही राम ले। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। प्रश्न यह आया कि मुक्ति क्या है? गांव में बोलते हैं ना लोग, बोले फलाना तो मर गया उसको मुक्ति मिल गई। मरना शब्द अलग है, मुक्ति अलग है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति का मतलब होता है अपने जो मन है उसे उक्त माने गलत विचारों से हटा करके परमात्मा के चरणों में लगा, तो बस सबसे बड़ी मुक्ति वही है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, ये मुक्ति है। भागवत जी के अंदर इतनी शक्ति है कि नर को नारायण से मिला देती है, जो मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। अगर किसी को मृत्यु आ रही है, मरने के लिए जा रहा है, उसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं, आप उसे भागवत कथा श्रवण करा दो, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी। और भागवत जी के अंदर भगवान के अवतारों का वर्णन बताया गया है। प्रश्न यह आया कि भागवत को कैसे श्रवण करना चाहिए। अभी तो हमसे अगर मैं सच्चाई तुम्हें पूछूं ना, तो तुम्हें अभी पैर छूना भी नहीं आता होगा। सच्चाई बता रहा हूं। आप मेरे से बड़े हैं, कहीं बुरा ना माने, मैं आपका बेटा, बस इतना समझ। अभी आपको पैर छूना नहीं आता। जब भी मंदिर में जाते हैं हम लोग ऐसे पैर छूते हैं। भागवत जी में ऐसा कुछ है ही नहीं, पैर ऐसे छूना ही नहीं चाहिए। पैर जब भी छुए ऐसे करके छुए, ऐसे तो सीधा माना जाता है। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, पैर छूना ऐसे ही चाहिए।
सीधा पैर सीधे हाथ में होना चाहिए, उल्टा पैर उल्टे हाथ में होना चाहिए, तब जाकर के पैर छुआ माना जाता है। हम मंदिर में जाते हैं, अभी तो सच्चाई की अगर मैं बात बताऊं तो पूजा करना तक नहीं जानते हम लोग। चाचा या माए के और खोले को थोड़ो सो में मत। हाँ अब सही है। अभी मैंने बताया कि अभी हम मंदिर में जाते हैं तो पूजा करना भी नहीं जानते, और हम भगवान की पूजा कर भी कैसे सकते हैं, इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर है ही नहीं। हाँ जैसा भी टूटा फूटा हमसे नाम है वो ले सकते हैं बस, जो हमसे आता है। जब भी भागवत में कहीं जाओ 5 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, कथा में जाते समय अशांति मत करना। तुम खुद तो पाप के भागीदार हो ही और पड़ोसी को भी बना रहे हो, क्योंकि जो व्यास जी तुम्हें आज बात बता रहे हैं शायद वो दोबारा ना हो, और आज जो समय निकल गया वो जीवन में वापस नहीं आना। बोलो आएगा क्या? तो उनकी बातों पर ध्यान दें। तीसरी चीज, जब भागवत जी में जाएं तो कथा से 10 मिनट पहले पहुंचे और हाथ में कुछ ना कुछ लटका करके लेकर के जाएं। कुछ से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि कोई बंदूक वगैरह लटका करके लेके जाएं, मतलब प्रसाद लेकर के अवश्य जाएं। जो आदमी खाली हाथ आता है वो खाली हाथ ही जाता है। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, हमको ऐसे नहीं करना, हमको ऐसे करना है। जब भी किसी को दान दो तो ऐसे करके दो मेरे प्यारे। ऐसे उठाया, लो भैया, मुट्ठी बांध, बोलते हैं मुट्ठी बांध देना ऐसे। प्रसाद तुम लेकर के आओगे तो प्रसाद लेकर के ही जाओगे, और जब तुम लेकर के नहीं आओगे तो क्या मैं वृंदावन से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के नहीं जाता? बोलो। जब भी भागवत जी सुने चाहे 1 रुपया ही दक्षिणा में दे, लेकिन जरूर दे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, आरती जब चल रही हो भगवान की तो बीच में से आरती ना ले। क्या तुम किसी का झूठा भोजन खा सकते हो? बोलो नहीं खा सकते। तो बीच में जब हम आरती ऐसे करते हैं ब्राह्मण लोग, बाबा लोग, और हम ऐसे आरती लेते हैं तो वो आरती झूठी हो जाती है। पहले भगवान को देनी चाहिए, उसके बाद बीच में से। ऐसी गलती नहीं करना। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। आइए अब कथा में प्रवेश करेंगे हम लोग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मैंने बोला सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कहे कहते, बोलो सत, चित और आनंद, ये मिलकर के बनता है सच्चिदानंद। अब आप मुझे बताएं कि सत्य क्या है? बस किसे कहते हैं सत्य? आप मेरे सामने बैठे हो, ये सत्य नहीं है। 11 बजे से पहले तो आप नहीं थे, 2 बजे के बाद नहीं रहोगे, तो ये कोई सत्य थोड़ी। तो सत्य क्या है? जब आदमी मर जाता है ना, 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, पीछे चलने वाले लोग कैसे बोलते हैं? बोले राम नाम बोलो, बोलते हैं ना। उस जगह पर भी बोलते हैं, बोले भैया दुनिया में सब झूठ, सच क्या है? भगवान का। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं लेते, जानते हैं क्यों?
कि माया नहीं लेने देती, मोह नहीं लेने देता। माया मरी न मोह मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया, मोह, आशा और तृष्णा, ये चार चीज जीवन में नहीं मरती। चाहे बुढ़ा हो जाए ना तब भी नहीं मरती मेरे प्यारे। 100 साल को घाट में बुढ़ो धरे हो, दांत नहीं हो, एक और भगवान ते जोर लग रही हो, कब जाए वो पुण्य देखो नाय लाला मेरे पोता तो दिखाई दे। और सुनो भैया, पोता तो मैं देख लिए, देखी धरी फिर तिजोरी की चाबी रुपया मांग रखे हैं। माया मोह से कभी जीवन में आदमी आशाओं से कभी मुक्ति नहीं होता। आज मैं सोचता हूँ, आज मेरे सामने 100-200 लोग बैठे हैं, कल 5000। मेरी भी तो आशा है, आशा सभी की होती है। भूख जीवन में आदमी की नहीं मरती, तृष्णा। तुम्हारे पास पहले कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी में रहते थे, भगवान की मर्जी से एक बंगला बन गया, अच्छा सा कोठी बन गई, फिर भी प्यास ना है बुझी, तृष्णा ना है बुझी। बोले भगवान ने एक रेंज रोवर और होनी चाहिए। चलो भगवान ने 4 पहिया की गाड़ी की व्यवस्था करी। फिर मन में विचार आया, बोले थोड़ा अच्छा नहीं है एक हेलीकॉप्टर और दिला दे। तृष्णा नहीं मरती। तो सत्य जो है, सत्य जो है वो परमात्मा है बस, और दुनिया में सब झूठ। आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूं, 10 मिनट बाद जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा इस बात की श्योरिटी नहीं है मेरे पास, क्या थोड़ी नहीं। तो सत्य सिर्फ ईश्वर, सत्य भगवान है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के पाप होते हैं। पाप कौन 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 से और ताप कौन कौन से? दैहिक तापा, राम राज का हूँ नहीं व्यापा। मैंने बोला चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। को न काहू सुख दुख दाता, को न काहू को सुख दुख दाता। निज कृत कर में भोग सब भ्राता, निज कृत कर में भोग सब भ्राता। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। जाहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। एक बात बताओ, संसार में सुखी कौन है? बोलो। मैंने मेरे जीवन में लगभग 2 करोड़ लोगों को तो देखा होगा। कम
कम से कम 2 करोड़। मैंने एक से एक गरीब को देखा, एक से एक पैसे वाले को देखा, लेकिन सुखी आदमी आज तक नहीं मिला, संसार में मिला ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े शब्द दुखी, सुखी राम के दास। कोई शरीर से परेशान, कोई मन से परेशान, कोई धन से परेशान, सब लोग परेशान। अब तुम लोग ये सोचते हो, बोले पंडित जी अच्छा खासा बैठे रहते हैं, कुर्सी पर बोलना ही तो है, ये भी लोग सुखी हो। सुखी नहीं। मैंने बोला कोई तन सुखी, कोई मन सुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, कोई धन दुखी, कोई तन। अब मैं तन से दुखी, लगभग 1 साल हो गई, जब भी सोचता हूँ बोले कथाएं करनी है, ये करना है, वो करना है, काम आगे से आगे मिलता है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, तो संसार में सुखी कोई, सब लोग दुखी। लेकिन कबीर जी बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानियो, जग राम नाम धन होए। सबसे पैसे वाला कौन है? जिसके पास में भगवान का नाम है। मेरे प्यारे, प्रेम से बोलो। अभी लोग सोए हुए हैं, क्या बात है, जगाना पड़ेगा इनको भैया। और अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। आप लोग बोलो तो करो भैया, थोड़ा थोड़ा तो बोलो। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म हो कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। कोई आया हंसते हंसते, कोई आया हंसते हंसते, कोई रो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया,
कभी तोता कबूतर मोर कुछ तो बने ही होंगे, ना जाने कितनी बार आ लिए। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर, बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। देखा आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, देखा आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा व्यर्थ हो गया। परदेसी तेरा वक्त हो हरि गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। हीरे मोती तेरे कामों नहीं आएंगे, हीरे मोती तेरे बाप नहीं आएंगे। भोग पाप वाला तेरा, भोग पाप वाला तेरा, भोग पाप वाला तेरा, भोग पाप वाला पार पार हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त 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 हो गया। अभी तो जगाया तुझे अभी सो गया। अभी तो जगाया तुझे मेरे सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तेरा वक्त हो गया। वो तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे और फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो सोना नहीं है, बस जागना है। ये जीवन और मिलन, मरना जीना सिर्फ 7 दिन का है और भागवत जी भी समझे। तो पहला तो पाप होता है दैहिक ताप, दूसरा होता है दैविक और तीसरा होता है भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। शरीर पर थोड़ा सा भी बुखार चढ़ जाता है ना 100 डिग्री, भगवान की याद आने लगता है, हे गोपाल, हे बाबा बचा लेना। तुरंत मम्मी पापा याद आते हैं, डॉक्टर के पास भाग के जाते हैं, भगवान बचाओ ना, थोड़ा और देर हो जाती तो मर जाते। दैविक ताप क्या होता है? हम लोगों ने बहुत बढ़िया फसल पैदा की, बहुत अच्छा अनाज आया, बस फसल को काटने वाले थे, इतनी देर में तो आंधी तूफान आ गए मेरे प्यारे, सब खत्म। ये सब
भगवान की कृपा है। ऐसे ही 3 पाप होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा जो यहां पाप नहीं करता। कोई मन से पाप करता है, कोई वाणी से पाप करता है, कोई हाथों से पाप करता है। मन से पाप क्या होता है? मनसा पाप। तुम लोग बैठे हो, मैं भी बैठा हूं। आप लोग मेरे बारे में सोचे व्यास जी के ऊपर पंखा गिर जाए, मिल जाए विचार, तो तुम्हारे सोचने से मरने वाला तो मैं नहीं हूं। बोलो, तुम्हारे सोचने से मैं मर सकता हूं क्या? लेकिन तुमने तो गलत सोचा, तो तुम्हें मनसा पाप हो गया। और एक बात बताऊं, इस कलयुग के जीवों की, लोग अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी। व्यास जी ने बढ़िया कपड़ा क्यों पहन रहा है, यहाँ ने क्यों ना पहन रहा है? मेरे घर में एक ही कमरा, यहाँ के घर में 10 घर, कोठी, अच्छा गाड़ी भी है, कल पेंशन करवा दो, चल। तो लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी। लेकिन ये कभी सोचा कि सामने वाले के पास में जो सुख सुविधाएं हैं वो आई कैसे? कर्मों से। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, बोए पेड़ बबूल के तो आम खा। कर्म तो तुमने कभी किया नहीं, भागवत में 10 रुपया लेके चले नहीं और सोचे कि हम भैया दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानियों में नाम लिखवाते, कैसे हो सकता? बोलो, मंदिर में कभी 10 रुपया दान दिया नहीं, चलो कोई मंदिर बन रहा है 10 रुपया दान तो करो। भागवत जी तो ये कहती है जितना कमाते हो उसमें से 10 दान करो। 1000 रुपए कमाते तो 1 रुपया दान कर दो, क्या फर्क पड़ना? कोई फर्क नहीं पड़ना। तो पहला होता है मनसा पाप, दूसरा होता है वाचा। हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी नहीं बोल सकते। जब मैं छोटा सा था ना, तो मंदिर पर भजन आते थे, जिस भजन में राम नाम ना हो उस भजन को गाना, चाहे बेटा कितना प्यारा हो सर पे चढ़ाना, चाहे बेटी कितनी उसे घर घर जुटाना, चाहे पत्नी कितनी उसे भेद बताना, जिस भजन में राम भजन को गाना। बोल भागवत भगवान की जय। पर आजकल तो भजनों बड़े प्यारे प्यारे आ रहे हैं, पानी वाला डांस करके चलूंगी जलेबी झूला, क्या क्या गाने आ गए कलियुग में भी। ये पानी वानी का अभी सिस्टम थोड़ा लेट करना, इनको किसी को प्यास नहीं लगी, रखो। ओ माँ मेरी राधे श्याम, ये पानी का ड्राम रखो अभी। अगर तुम्हें धर्म करना है ना तो 10 रुपए वाली बोतल लेके आओ और सबके हाथों में पकड़ाओ। हाँ, अगर धर्म ही करना है करो धर्म। तो मैंने हफ्ते को करवा लियो ना हल्ला, करवा दे ऐसा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ मैं भी कह रहा हूं, मेरी बात भी सुन लो। हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूं। अगर तुम्हें पानी बांटना है तो मुझसे पूछो, आगे से आगे खेती मत लगाओ, कट जाएगी। मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ प्रेम से बोलो। बैठ जाओ। आइए
पीने से घर के अंदर कितना बुरा वातावरण होता है। मेरे प्यारे, जिस घर में शराब पी जाती है ना, उस घर में कलयुग का वास होता है। मैं भी कथा सुनाऊंगा। बोले कलयुग कहाँ होता है? बोले द्यूतम पानम मिस्त्री सुना नाम निवसती। कलयुग 4 जगह रहता है जहाँ ताश खेले जाते हैं। अगर कोई सुन रहा हो तो बुरा नहीं माने। जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां कलयुग का वास। जहां वैश्यावृत्ति की जा रही हो वहां कलयुग का वास। जहां शराब पी जा वहां भी। तो कलयुग से दूर बच के रहें तो ठीक है। आइए, ऐसे ही पुराणों में विद्या के लिए जो सुंदर पवित्र जगह बताई गई है, परम शांति का स्थान है, उसे हम नैमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं। आइए, उस नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर आज 88,000 संत जन विराजमान बैठे हुए हैं। किसी की उम्र है 1,00,000 वर्ष, किसी की 10,000 वर्ष, किसी की 100 वर्ष, किसी की 50 वर्ष, किसी की 900 वर्ष। ऐसी उम्र वाले लोग संत बैठे हैं वहां। 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 भाई मारे हैं, अभी 1 भाई बचा है। कलयुग चल रहा है। सतयुग में आदमी 1,00,000 वर्ष जीता था। अब सोचो, द्वापर में कम से कम 10,000 वर्ष। कलयुग में 100 से ज्यादा ऊपर जाना है नहीं। 100 तो कोई बहुत बड़ो आदमी पकड़े हो, 70 पे जाके मिलो बोलो तो कलयुग है। आज जो नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर संत बैठे हुए हैं, संतों का नृत्य प्रतिदिन रोजाना का काम है कथा श्रवण करना, और उनको कोई काम है ही नहीं। बस एक दिन उन संतों के बीच में सूत जी महाराज का आगमन हो गया। उम्र छोटी है लेकिन ज्ञान बड़ा प्रकांड विद्वान। अब जो 88,000 संत जन हैं उनको हम बोलते हैं सौनकादिक ऋषि। हमारी हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे ही 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, बहुत पुराण। ऐसे ही 6 शास्त्र, न्यायिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, सांख्य शास्त्र, वेदांत शास्त्र, योग शास्त्र, इस प्रकार से 6 शास्त्र। लेकिन सभी के अंदर एक ही बात की गई है कि बस सत्य का पीछा मत छोड़ना। सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही परमात्मा है। अब तुमसे मैं पूछूं कि सत्य क्या है, तो तुलसी बाबा तो बड़ी सुंदर सोचते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। पुराणों में यही बात कही गई है कि धर्म के सिवाय दुनिया में और कोई सत्य नहीं है, सब झूठ। अब धर्म सत्य है, मान लिया आपकी बात सत्य है, लेकिन धर्म क्या है? झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। बैठे मंदिर में, घर से फोन आ रहा है, कहाँ हो? बोले बस रास्ते में चल रही हूँ, बस आने वाली हूँ। बाजार में शॉपिंग चल रही है, पिताजी का फोन आ रहा है, बेटा कहाँ हो? बोले बस कॉलेज से निकली। तो ये झूठ है। क्यों झूठ बोलना? झूठ मैं नहीं कहता, देखो झूठ नहीं बोलनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इस जगह से झूठ बोला करो, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं झूठ बोलने की। मान लो कोई आदमी किसी आदमी को जान